पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। आसान है, प्लीज सर। तो इस सेशन को मैं शुरू करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो हमको समझनी होगी इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो दिस टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल, 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का? मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज हैं आपके पास? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? सीधा ही म्यूचुअल फंड। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा। मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ उस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है? तो उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट में। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, कितने ऐसे हैं यहां पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल? कितने रुपए लीटर है? 73। ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का। तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी एफडी क्यों नहीं कराई? क्योंकि एफडी में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है। कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, फिर उनको मैंने बताया। मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी एफडी करानी है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी। कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीडिएटली काम नहीं आना है, उसकी मान लो 3 साल की करा दी। कुछ लगता है इमीडिएटली काम आना, तो 6 महीने की एफडी करा दी। अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में। तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप, जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई। आपने कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है?
कितना बचाया। अब पैसे को बचाते कैसे हैं? पैसे को बचाना मतलब हम क्या समझते हैं? खर्चे कम करो, बस ये तो हमको समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ते रहो, रिक्शे वाला 10 रुपए नहीं भैया 8 रुपए ही दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपए। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़ी बड़ी गेम की, जहां पे हम कुछ बेवकूफों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपए की 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। जो आज देखने में हजारों लग रहे हैं वो आने वाले टाइम की करोड़ों है। याद रखना मेरी इस बात को। हजारों लाखों बन जाते हैं कुछ साल बाद और लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ साल बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। अब बताता हूं आपको एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब कर रहे हैं। चाहिए इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है। वो कितना है? जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस पैसे की आपने एक 6 महीने की एफडी करा दी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं सर। नंबर 1 करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा, बस हमको यहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने एफडी करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो। हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है, तब तो ठीक है। बट किसी की सलाह सुनी कि यार, या कोई कहानियां सुनी कि ये शेयर पहले इतने का था अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियां। नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपए आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी के एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, इन वन बास्केट। तो अब करें क्या? क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और एफडी में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा? करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? एफडी हो गया। एफडी में भी एक और चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो क्या है कि ऐसे, एक तो है बैंक में आप एफडी कराते हो, एक है कुछ कंपनीज है जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से AAA रेटेड है। AAA रेटेड का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो सुनने में लगता है ना 7% और 9%, ये अभी छोटा लगता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कंपाउंडिंग कितने लोगों को पता है? बहुत कम को। देखो, कंपाउंडिंग मतलब होता है जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हमारे पैसे पे, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा। कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होएगी, शुरू होएगी 2-3 हजार 5 हजार से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब हर महीने का मैं कंजर्वेटिव भी पकड़ता हूं, अगर 2-3 हजार रुपए भी हम सेव करते हैं, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, इतना सा सीख जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में आने वाले कुछ साल बाद। ह्यूज डिफरेंस। पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसा है जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी। इमीडिएटली नहीं, मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है,
दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है, ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा, और उस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। वो हो सकता है डेट में होगा, मतलब उसके ऊपर कर्जा होगा, और ये बंदा ऐसा होगा जो कर्जा देने लायक पोजीशन में होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये अगर हम बेसिक से फंडों को समझते चले जाएं तो।